देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। हाज़रीन मजलिस, आज इस वक्त हम और आप यहाँ इसलिए जमा है कि 20 नवंबर 2024 को वोटिंग हुई और वोटिंग हो जाने के बाद पूरे शहर में हमारे मानने जानने वाले वर्करों में, हमारे हमदर्दों और खैरखाहों में, हमारे वोटरों में, माओ और बहनों में एक किस्म की बेचैनी थी कि 23 नवंबर को क्या नतीजा सामने आएगा। हमारे मुखालिफिन ने जिस तरह का हवा खड़ा किया था कि हम 30,000 35,000 बोगस वोट डालेंगे। हम सियासी तौर पर इब्तदाई दौर में हैं, सियासी चालबाजियां हम लोग समझ नहीं पाते और जज्बाती होकर के हम लोग सुनी सुनाई बातों को खुद ही फैलाना और वायरल करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये सामने वालों की चाल होती है, हमें उससे बचना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी सादगी की वजह से मुतासिर होकर के, जज्बाती होकर के उनकी चालों को नहीं समझते हुए उनकी बातों को हम लोग खुद ही वायरल करते हैं। सुबह सवेरे 20 नवंबर को शेख उस्मान हाई स्कूल में एक हादसा हुआ। हमारे तनवीर मिंबर और रज्जू अंसारी को सुबह 7 सवा 7 बजे के दरमियान जलील दादा ने कॉलर पकड़ करके धक्का मुक्की की। हम लोगों को खबर मिली और हम तमाम लोग जो है, जिसमें यूसुफ सेठ, ईदी अमीन और जुल्लू सेठ और भी बहुत सारे हमारे रुफका थे, हम लोग वहाँ पहुँच गए। कहते ना कि खुदा शर्रे बरंगेज़त के खैरे मादरा बाशद, बज़ाहिर कोई शर वजूद में आता है लेकिन उसमें अल्लाह पाक खैर रखते। हमारे इन दोनों साथियों के साथ बदतमीजी की गई, झगड़ा किया गया, उन्हें मारा गया। लेकिन सुबह सवेरे जब ये हादसा हुआ, हमने पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ता किया और पुलिस को इस बात का एहसास हो गया कि तमाम तर एडजस्टमेंट के बावजूद हम इलेक्शन कमीशन को जवाब दें। अगर इस तरह के हादसा होते रहे तो जो डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान हैं उनको इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। उन लोगों ने इस बात को महसूस करते हुए फौरन वहां हाजिरी दी और शेख उस्मान हाई स्कूल में शाम तक इत्मीनान के साथ पोलिंग होती रही। मालेगांव शहर में जो हवा चलाया गया था कि इतनी बड़ी तादाद में बोगस वोटिंग होगी, हम जब हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात की और उनको सूरत हाल से आगाही दी, तो वो कहने लगे कि इतनी बड़ी तादाद में बोगस वोट देना मुमकिन ही नहीं। सरकार ने इलेक्शन कमीशन के जरिए जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को तोड़ना मुश्किल है। अभी हम इस पर बहस ना करते हुए आपको इत्मीनान हो जाए कि कल इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, उस पर बात करना चाहेंगे कि आगरा रोड के उस तरफ 58.59% जो है वोटिंग हुई है। जाहिर बात है कि बोगस वोट जिसको हम बोलते हैं, यानी मेरी वोट किसी और ने डाल दिया, ये सब कुछ ओरिजिनल वोट बोलो या बोगस वोट बोलो मिला करके ये 58-59% वोटिंग।
95,000 वोट है। अगर हम देखते हैं कि 59% वोटिंग का रेशो क्या बैठता है तो वो 56,000 वोट बैठता है। 56,000 वोट में से हमको उधर से कितनी वोट मिलेगी? 25,000। हम तो बहुत बड़ी तादाद नहीं पकड़ रहे, बस आप खामोश हो जाओ, आप बोल चुके, खामोश हो जाओ। आपको जो कहना था आपने कह लिया। हमने उधर मिलने वाली वोटों में से हम ये समझते हैं कि 2019 में हमको जितनी वोट मिली थी, आज पोजीशन हमारी उस इलाके में 2019 के मुकाबले में बेहतर है। 2019 में हमें उस इलाके में 27,000 वोट मिली। कितनी? 27,000 वोट मिली थी। हम 27,000 भी नहीं पकड़ रहे, उससे कम वोट पकड़ रहे। हम 20,000 वोट पकड़ रहे। आपको इत्मीनान है इतनी वोट मिलेगी हमें? अब 56,000 में से अगर 20,000 वोट हमें मिलती है तो हमारे मध्य मुकाबिल को कितनी वोट मिलेगी? 36,000। आप आगरा रोड के इस तरफ गाउठान एरिया में आ जाइए। इस इलाके में, पक्के इलाके में, ये वार्ड नंबर 12 है, 13 है, वार्ड नंबर 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। इस इलाके में वोट कितनी है आपको मालूम है? 1.5 लाख वोट है। 1,80,000 वोट बताई जा रही है। 1,60,000 वोट है। और इधर वोटिंग हुई है, मुख्तलिफ पेटियों को देखा जाए तो औसतन 75% वोटिंग हुई है। बाज पेटियों पर 86%, 88%, 90% के करीब चले गए। लेकिन जिन पेटियों पर वोट कुछ कम है, सबको मजमूई तौर पर अगर जोड़कर देखा जाए तो हमें इस एरिया में जो परसेंटेज है वो 75% है। अब आप 1,20,000 वोट ये पक्के इलाके की है। जो वोटें गिरी है 1,20,000 वोट। 1,20,000 वोट जो है, आप देखो आगरा रोड के उस तरफ हम थे कि नहीं थे? थे। हमने वोट कम पकड़ी। इस इलाके में जो हमारा अपना पक्का इलाका है, 1,20,000 वोट पड़ी है। इसमें से मैं इस इलाके में पूछना चाहूंगा, हमारे मुखालिफ कहीं नजर आए? उसके बाद भी हम ये मान के चलते हैं कि 1,20,000 में से 80,000 वोट हमको मिलेगी। 40,000 वोट हम उनको दे रहे हैं। अरे चिल्लाना बंद करो तुम लोग, ये खराब आदत है तुम लोगों की। जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए, बात समझ में आएगी। 40 और हमें 80,000 वोट मिली और वो 20,000 मिला करके कितना हुआ? 1 लाख वोट। उनको उधर 36,000 वोट मिली और इधर हम मान लेते हैं कि उनको 40,000 वोट मिली। इतनी मिलेगी नहीं, ये मान के चलते हैं कि उनको 40,000 वोट मिली। कितना हुआ? 76,000 वोट। हमारी वोट कितनी है? 1 लाख है। कितने वोटों का फर्क है? 24,000। अब हम लोग गुरुवार वार्ड में चले जाते हैं। गुरुवार वार्ड में भी हमको माजी में अच्छी वोट मिली,
आज हमने उस इलाके में जो काम किए हैं और जिस ताकत के साथ उस इलाके में इलेक्शन लड़ा गया है, यूनुस दादा, डॉक्टर खालिद परवेज, अब्दुल मालिक, माजिद हाजी, और इसके अलावा हमने जो तरतीब बनाई थी और जो तंजीम बनाई थी, बहुत सारे इनफरादी तौर पर इदारों की शक्ल में हमसे लोग जुड़े रहे, सब लोगों ने मिलकर के काम किया। उधर जो वोट है, हमें गालिब गुमान ये है, कितनी वोटें हैं उधर? 42,000 वोट उधर है, 42,000 वोट उधर गिरी है, और 42,000 वोट में 66,000 वोट उधर है, उसमें से 42,000 वोट गिरी है। 42,000 में हमको इंशाअल्लाह 15 से 20,000 वोट मिलेगी। तो वोट कितनी हो गई अपनी? 1,15,000, 1,20,000। अब उनके पास 76,000 वोट थी, वहां से उनको जो है 22,000 वोट आप उनको दे। इस तरह अगर हिसाब देखोगे, अभी 4 नंबर वार्ड की वोटिंग की काउंटिंग बाकी है, इसलिए हम आपको इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि सब तरह से अपना नुकसान से नुकसान समझ करके जो हिसाब किताब किया गया है, उसमें भी हमारी पोजीशन अच्छी है, और इंशाअल्लाह हमें भरपूर वोट मिलेगी। पिछली मर्तबा हमको 1,17,000 से 18,000 वोट मिली थी। गालिब गुमान ये है कि इंशाअल्लाह इतनी वोट हमें फिर मिलेगी, तो हमारी सीट इंशाअल्लाह निकल चुकी है। इस बात के मुतालिक मैं आपको ये भी बता दूं, कहते हैं ना कि लोग चलती सवारी में बैठना पसंद करते हैं, खड़ी गाड़ी में कोई नहीं बैठता, खड़ी गाड़ी में कोई नहीं बैठता। आज दोपहर से बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के बड़े लीडरों के फोन आने लग गए। इन फोनों का आना इस बात की अलामत है कि उनको इस बात की इत्तला उनके सर्वे के हिसाब से आईटी बोलो और इसी तरह दीगर सरकारी एजेंसियों के जरिए बोलो, डिपार्टमेंट के जरिए बोलो, क्लास 1 ऑफिसरों के जरिए बोलो, जो रिपोर्ट ऊपर गई है उस रिपोर्ट में हमें कामयाब बताया गया। मराठी एग्जिट पोल में भी मालेगांव सेंट्रल से मेरी कामयाबी बताई गई, इसलिए आप लोग इत्मीनान रखें, घबराहट में, उलझन में, परेशानी में न रहे। कहते हैं एक हदीस पाक है, हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाते हैं, अना इंद ज़न्ने